टॉम और जेरी, एक सफर जो सब कुछ बहल गया। शहर के बिल्कुल आखिरी कोने पर एक बहुत पुराना बंगलो खड़ा था। दीवारों पर दरारें, खिड़कियों पर जले हुए पर्दे और छत से लटकती हुई बेलें। लोग इस बंगलों के पास से गुजारते वक्त कहते, इस घर में सिर्फ यादें रहती हैं। मगर किसी को नहीं पता था कि इस बंगलो में दो जिंदा किरदार रहते हैं, टॉम और जेरी। सुबह की हल्की रोशनी बंगलो के खिड़की से अंदर आई। टॉम सोफा पर सो रहा था, पूंछ जमीन पर लातक रही थी। अचानक खटक, किचन से आवाज आई। टॉम ने एक आंख खोली। टॉम ने देखा किचन में जेरी फ्रिज के ऊपर चढ़कर चीज का सबसे बड़ा टुकड़ा निकाल रहा था। इस घर में तो हर चीज मजेदार है, खासकर ये चीजें। इस बार नहीं बचोगे तुम जेरी। जैसे ही टॉम ने जेरी को पकड़ाने के लिए कदम बढ़ाया, जेरी फ्रिज से कूदा और भाग निकला। कभी टेबल के नीचे, कभी पर्दे पर लातक कर, कभी फैन के ऊपर से जंप। जेरी की हरकतों से पूरा बंगलो जंग का मैदान बन गया। आखिर जेरी टॉम से बचकर अपने सुराख में घुस गया और चीखा। जेरी ने अपने बिल से कहा, प्रैक्टिस करते रहो टॉम। टॉम जेरी के बिल के बाहर खड़ा होकर हाँफ रहा था, पसीना बह रहा था। टॉम ने गुस्से में देवर पर पुंछ मारा। रोज रोज की हार, आज कुछ अलग होगा। शाम को टॉम ने एक बंद कमरा देखा। इस कमरे का दरवाजा सालों से नहीं खुला था। टॉम ने जोर लगाया, कमरे का दरवाजा चीखता हुआ खुल गया। कमरे के अंदर पुराने घड़ियाल, टूटे हुए रेडियो और बीच में एक बारी सी अजीब मशीन। टॉम ने देखा मशीन पर लिखा था, जो वक्त गुजर गया उसे वापस ला सकते हो। मशीन को देखकर टॉम की आंखों में चमक आ गई। टॉम न सोचा, अगर मैं वक्त बदल सकता हूँ तो जेरी कभी पैदा ही नहीं होगा। जेरी मशीन को और टॉम के साथ हुआ सब कुछ देख रहा था। बिल्ली भाई, ऐसी चीजों से खेलना महंगा पड़ता है। टॉम ने जेरी की बात को हंसी में टाल दिया और मशीन का बटन दबा दिया। टॉम के बटन दबाते ही मशीन जोर जोर से हिलने लगी। जैसे ही मशीन हिलना शुरू हुई तो बिजली सी चमकी, हवा घूमने लगी। जेरी मशीन से दौड़ भागने ही वाला था कि एक जोरदार झटका लगा। वूश! टॉम एंड जेरी दोनों जमीन पर गिरे पड़े थे। टॉम उठकर देखता है, बंगलो बिल्कुल नया है। बाहर सड़क पर पुरानी स्टाइल की गाड़ियां चल रही हैं और लोगों ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं। जेरी ने टॉम से कहा, हम कहाँ आ गए हैं? तभी मशीन पर लिखा हुआ आता है 20 साल पीछे। और उसी के नीचे मशीन पर लिखा हुआ आता है, पावर खत्म गार्ड, वापस जाने के लिए इंतजार। टॉम पहली बार चुप था और उसकी आंखों में गलती का एहसास था।
इस पुराने वक्त में फ्रिज नहीं, चीज आसान नहीं। और इस पुराने वक्त में गाली के जानवर ज्यादा खतरनाक था। इसी वजह से टॉम भूखा रहने लगा। जेरी चूहों के झुंड के साथ रहने लगा। एक दिन टॉम भूख और थकान से गिर गया। जेरी ने दूर से देखा, फिर धीरे धीरे टॉम का पास आया। जेरी ने रोटी का छोटा सा टुकड़ा टॉम के पास रखा। टॉम ने आंख खोली और जेरी से कहा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? जेरी ने टॉम से कहा, क्योंकि अगर तुम नहीं रहे तो मुझे कौन पक देगा। इस रात तूफानी बारिश हुई, बिजली चमकी। जेरी ठंड से कांप रहा था। टॉम ने जेरी को अपनी पहुंच से ढक लिया। जेरी को ठंड लगी थी। टॉम और जेरी दोनों चुप थे, ना चासे ना लड़ाए, सिर्फ वक्त की आवाज। यह टॉम और जेरी की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान था। तभी घर के अंदर एक बिल्ली आ गई, बहुत बड़ी और खतरनाक बिल्ली। बिल्ली ने जेरी को देख लिया। जेरी भागा, बिल्ली पीछे पीछे। अचानक टॉम इस खतरनाक और बिल्ली के सामने आ गया। टॉम ने उस बड़ी और खतरनाक बिल्ली से कहा, जेरी को हाथ मत लगाना। टॉम और इस खतरनाक और बड़ी बिल्ली में जबरदस्त लड़ाई हुई। इस लड़ाई में टॉम जख्मी हो गया और खतरनाक और बड़ी बिल्ली भाग गई। टॉम को जख्मी देखकर जेरी की आंखों में आंसू आ गए। जेरी ने टॉम से कहा, तुम मेरे लिए लाद रहे हो? जेरी ने टॉम से कहा, हमा अब तुम्हारे लिए अकल मशीन ठीक करोगा। अगले दिन जेरी ने मशीन को समझा और उसे ठीक करना के कोशिश। जेरी ने पुराने टूल से मशीन का पावर कोड ठीक किया। जेरी की कोशिश से मशीन फिर से ठीक हो गई और चमकने लगी। मशीन को ठीक होता देखकर टॉम ने जेरी से कहा, चलो घर चलें। मशीन को चलाते ही रोशनी छा गई और दोनों वापस अपने पुराने बंगलों में थे। टॉम और जेरी अपने पुराने घर आने पर खुश थे। जेरी अपने होल में चला गया। अगली सुबह टॉम ने दूध रखा और जेरी के लिए एक्स्ट्रा चीज भी। अगले ही पल टॉम ने चे से शुरू कर दी। जेरी भागते हुए टॉम सा बोला, लगता है बिना लाड़े मजा नहीं आता। टॉम और जेरी तो लड़ते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो।